पहुंच गई थी। अमेरिका के ससुराल पहुंचते ही नंदिता देखती है कि पूरा शहर बड़ी इमारतों से घिरा हुआ है। वहीं ससुराल पहुंचते ही बड़ा सा घर देखकर नंदिता हैरान हो जाती है। घबराओ नहीं बहू, इट्स योर इन लॉज हाउस। अब तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो, और हाँ, यू आर नॉट ओनली आवर डॉटर इन लॉ, तुम हमारी रिया जैसी ही हो। वेलकम टू अमेरिका ससुराल भाभी। ससुराल में सभी नई बहू का बढ़िया तरीके से वेलकम करते हैं और कुछ कुछ रिवाज वो इंडिया की तरह ही फॉलो करते हैं। ये देखकर नंदिता हैरान हो जाती है। यहाँ भी गांव के रीति रिवाज फॉलो होते हैं? बहू, देश छोड़ने से कोई संस्कृति तो नहीं छोड़ देता ना। अरे हम भले ही अमेरिका में रहते हैं बहू, लेकिन भारत हमारे अंदर बसता है। ससुर जी की सेंटी डायलॉग सुनकर नंदिता भावुक हो जाती है। नंदी रिया भाभी को कमरे में ले जाती है। डोंट फील अलोन भाभी, हम हैं ना, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज कॉल मी। यहाँ बेड के बगल में कुछ बटन्स हैं, आप इसे प्रेस करके घर के किसी भी मेंबर को बिना आवाज दिए बुला सकती हो। इससे वॉइस पॉल्यूशन कम होता है। विदेश तो सच में बहुत आगे है हमारे देश के मुकाबले, इसीलिए तो ये विदेश है भाभी। चलो अब मैं चलती हूँ, आप आराम करो, भैया आ गए। रिया के जाते ही, बड़ी सुंदर लग रही हो। ये लीजिए दूध आपके लिए। सौरभ दूध पीता है और दोनों देर रात तक बातें करते हैं। नंदिता अपने गांव और खेतों के बारे में बताती है और सौरभ अमेरिका में उसकी पढ़ाई लिखाई और करियर के बारे में। आपको पता है ना, हम खेतों में ही सब्जी उगाते हैं और वो सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ताजी होती हैं। लेकिन यहाँ कैसे उगाओगी? यहाँ तो सुपरमार्केट से लानी होती है। यहाँ भी जुगाड़ कर लेंगे। जिसके बाद हंसते बतियाते दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नंदिता जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करके किचन में पहुंच जाती है कि तभी सास सुगंधा वहां आती है। बेटा तू यहाँ इतने समय? आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाने आई थी। आज तो मेरी पहली रसोई भी है, तो खाना भी बनाना होगा। अरे नहीं नहीं बहू, अभी नई शादी हुई है, तुमसे मैं काम थोड़ी नहीं कराऊंगी। आई एम नॉट टिपिकल इंडियन सास। फिलहाल तुम सौरभ के साथ जाओ, घूमो फिरो और अमेरिका देखो। बाकी पहली रसोई दूसरी रसोई तो जिंदगी भर चलेगी। दोनों सास बहू खिलखिला देती हैं। कुछ देर बाद, वाइफी तैयार हो जाओ, मैं आज तुम्हें अमेरिका घुमाने ले चलता हूँ। जिसके बाद नंदिता एक हैवी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। पुअर लेडी, सो ओल्ड यू आर। रुको मैं अभी आई। फिर सास रिया के कवर्ड से एक सुंदर सी वन पीस निकालकर बहू को देती है। माँ जी, मैं ये नहीं पहन सकती और रिया देखेगी तो गुस्सा करेगी। तभी रिया वहां आती है। भाभी मैं क्यों गुस्सा करूंगी, आप यही पहन कर जाओ, बहुत सुंदर लगोगी। नंदिता सास का दिया हुआ सिल्क बॉडी फिटेड वन पीस पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। जिसके बाद वो सौरभ के साथ स्पीड कार में बैठकर अमेरिका घूमने के लिए निकल जाती है। बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और इतनी स्पीड में चलती गाड़ियां, सब देखकर नंदिता हैरान होती है। जिसके बाद सौरभ नंदिता को एक मॉल में ले जाता है जहां सभी फिरंगी होते हैं और सभी ने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। एक गांव की लड़की नंदिता सब कुछ देखकर हैरान थी। फिर सौरभ नंदिता को मॉल में शोरूम्स में ले जाकर सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिलाता है। अरे सुनो वाइफी, अब से तुम यही पहनो, यहाँ अमेरिका में साड़ी नहीं पहननी है। अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैं कुछ दिन साड़ी पहनूंगी, धीरे धीरे फिर ये सब पहनूंगी, बट फोर्स नहीं करना। ओके। नंदिता शॉपिंग करते हुए मॉल में सुपरमार्केट देखती है और वहां चली जाती है। यहाँ ये सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? यहाँ भी खेत है क्या? पर बुद्धू, ये हमारे इंडिया के खेतों से आती है। मतलब ये तो बासी है। अरे चुप, ऐसा मत बोलो, स्टोर वाले सुन लिए तो गुस्सा करेंगे। नंदिता सौरभ की बात सुनकर मुंह पर उंगली रख लेती है। वहीं स्टोर से बाहर आते ही, क्या हुआ, अचानक से शांत हो गई? सब्जियां देखकर खेतों की याद आ गई। हमारे यहाँ तो ताजी ताजी सब्जी आती थी खेतों से तोड़कर। अब भूख लग रही है सब्जी के नाम पर। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ और वेज लोडेड पिज्जा, इसमें ढेर सारी सब्जी होती है। सब्जियों का नाम सुनकर नंदिता खुशी से सौरभ के साथ जाती है और सौरभ नंदिता को मैकडी में ले जाकर बर्गर खिलाता है। ये है बर्गर, इतना बेकार, इससे अच्छा तो हम घर पर आलू टिक्की बनाते हैं। इसके अंदर का आलू, प्याज, टमाटर सब ऐसा लग रहा है महीनों से स्टोर करके रखा था। अरे धीरे बोलो वाइफी, स्टोर वाले सुन लिए तो बाहर निकाल देंगे। उनकी दुकान में उनकी ही बुराई कर रही हो। नंदिता चुपचाप मुंह बनाकर बर्गर खाती है। बर्गर के अंदर की चीज ही बस अच्छी लगी, बाकी सब बासी। अब चलो वो वेज पिज्जा बोल रहे थे ना, वो खाने। हाँ, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, उसमें ताजी सब्जियां डालते हैं। ताजी मतलब खेतों से तोड़ी हुई। अब तो मजा आएगा खाने में। लेकिन ये क्या, पिज्जा हट में पिज्जा खाने के बाद तो नंदिता एक नहीं 100 तरह का मुंह बनाती है। यहाँ के लोग तो स्टोर किया हुआ खाना खाते हैं। ये पिज्जा बर्गर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे तो घर का ताजी सब्जियों का खाना खाना है। पति देव, अब बाहर कुछ नहीं है, घर चलते हैं।
सौरभ नंदिता को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, गोल्डन गेट ब्रिज, व्हाइट हाउस हर जगह घुमाता है और नंदिता को बहुत अच्छा लगता है।